यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट नहीं हैं, और जो लोग दूसरों को देखकर ये समझते हैं कि दूसरे लोग उनसे ज़्यादा खुश, सौभाग्यशाली और अपने जीवन से संतुष्ट हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में रहने वाला एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। वह इतना दुखी रहने लगा था कि एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षुक बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी कौवे की आंख से आंसू की एक बूंद जाकर बौद्ध भिक्षुक के गाल पर गिरी। जब उन बौद्ध भिक्षुक ने अपना सर ऊपर उठाया तो देखा कि एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा है। बौद्ध भिक्षुक ने उस कौवे से पूछा, क्या हुआ मित्र, क्या बात है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? कौवे ने कहा, हे महात्मन, मैं अपने जीवन से ऊब चुका हूँ, इससे तंग आ चुका हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जहाँ भी बैठकर अपना मुंह खोलता हूँ लोग मुझे वहाँ से भगा देते हैं। कोई भी मुझे कुछ भी खाने को नहीं देता। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। कौवे की ये बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षुक को उस कौवे पर दया आ जाती है। वो उस कौवे से कहते हैं, मित्र, हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं हमें उसी परिस्थिति में खुश रहना सीख लेना चाहिए। लेकिन उस कौवे को उन बौद्ध भिक्षुक की ये गहरी अर्थपूर्ण बात समझ नहीं आई और वो रोना जारी रखता है। यह देखकर उन बौद्ध भिक्षुक ने कहा, दुखी मत हो मित्र, तुम बताओ मुझे कि तुम बनना क्या चाहते हो। मैं अपने मंत्रों की ताकत से तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ। यह सुनकर वह कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हे महात्मन, यदि आप मुझे कुछ बनाना ही चाहते हैं तो आप मुझे हंस बना दीजिए। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम हंस के पास जाओ और जाकर उससे पूछो कि क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाओ और जाकर पता करो, तब तक मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए उड़ जाता है। जंगल के एक तालाब में उसे एक हंस तैरता हुआ दिखाई देता है। वो उस हंस के पास जाता है और कहता है, तुम देखने में कितने सुंदर हो। तुम्हारी ये दूध जैसी सफ़ेदी सबको तुम्हारी तरफ आकर्षित करती है। हर कोई तुमसे प्यार करता है। निश्चित ही तुम इस दुनिया के सबसे खुश नसीब पक्षी हो। यह सुनकर हंस बड़े ही दुखी मन से उस कौवे से कहता है, नहीं मेरे दोस्त, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में कितने सुंदर सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी रंग नहीं है। सफ़ेद कोई रंग नहीं है। मुझे लगता है कि तोता इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश पक्षी है, क्योंकि उसके शरीर पर इतने सारे रंग हैं। यह सुनकर वह कौवा वहाँ से उड़ जाता है और तोते के पास पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वह तोते से कहता है, ओ तोते, तुम कितने रंगीन हो, कितने सुंदर हो। निश्चित रूप से तुम इस दुनिया के सबसे खुश नसीब पक्षी हो। यह सुनकर वह तोता भी दुखी मन से कहता है, नहीं मेरे दोस्त, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि लोग हम तोतों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। मैं हमेशा इसी बात से डरा रहता हूँ कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद न कर ले। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। उसका शरीर मेरे शरीर से कहीं ज़्यादा रंगीन भी है। यह सुनकर वह कौवा मोर की तलाश में निकल पड़ता है। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे चिड़ियाघर के एक पिंजरे में एक मोर दिखाई देता है। वह देखता है कि सैकड़ों लोग उस मोर के आसपास खड़े होकर उसे देख रहे हैं। जब वे लोग चले जाते हैं तो कौवा मोर के पास जाता है और कहता है, मित्र, तुम कितने खूबसूरत हो। रोज़ हज़ारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और एक मैं हूँ जिसे लोग देखते ही भगा देते हैं। निश्चित ही तुम इस दुनिया के सबसे खुश नसीब पक्षी हो। यह सुनकर मोर ने बड़े ही दुखी दिल से उत्तर दिया। उसने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर और खुश नसीब पक्षी हूँ, लेकिन मेरी इसी सुंदरता के कारण ही मुझे इस चिड़ियाघर में बंद करके रखा गया है। जब लोग सजावटी सामान बनाने के लिए मेरे इन रंगीन पंखों को तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। एक गहरी सांस लेकर मोर कहता है, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर के ये शब्द सुनकर कौवा चौंक जाता है और मोर से पूछता है, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया का सबसे खुशहाल पक्षी कौन सा है? मोर कहता है, मैंने इस चिड़ियाघर के सारे पक्षियों को बड़े ही ध्यान से देखा है और मैंने यह महसूस किया है कि केवल तुम कौवे ही वो पक्षी हो जिसे चिड़ियाघर के किसी भी पिंजरे में नहीं रखा गया है।
लोग ना ही तुम्हें पकड़कर पिंजरे में रखते हैं और ना ही जाल में फंसाकर तुम्हें मारकर खाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि काश मैं एक कौवा होता तो मैं अपनी मर्जी से हर जगह घूम पाता, मैं आज़ाद होता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है और आज ज़िंदगी में पहली बार वह खुद को एक कौवे के रूप में देखकर खुश हो रहा था। वह कौवा उन बौद्ध भिक्षु के पास लौटकर आता है और कहता है, हे महात्मन, मैं और कुछ नहीं बनना चाहता। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, उसी में खुश हूँ। दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें तो हम पाएंगे कि ये सेम प्रॉब्लम हमारी भी है। हम हमेशा ही खुद की दूसरों से तुलना करते रहते हैं और फिर हम दुखी हो जाते हैं और ख़ुद को कोसने लगते हैं। हम उस चीज़ की कदर नहीं करते जो हमारे पास है। हम खुद की चीज़ों, खुद की लाइफ और खुद की अचीवमेंट को दूसरों से कम समझते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज़्यादा सुंदर है, हमसे ज़्यादा पैसे वाला है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, जबकि सच ये नहीं है। वो इंसान भी किसी दूसरे को खुद से ज़्यादा खुश नसीब समझता है और कंपैरिजन का ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो आपसे ज़्यादा सक्षम होगा। अगर आप हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए, ना कि उसके लिए दुखी होना जो आपके पास नहीं है। एक इंसान जो उन चीज़ों से संतुष्ट है जो उसके पास हैं, वो इस दुनिया का सबसे खुश इंसान है। अगर आप भी खुद की दूसरों से तुलना करने की इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक सुन सकते हैं जिसका नाम है मेकिंग लाइफ अ मास्टरपीस। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा 2 बुक समरीज जो आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं, उनमें से पहली ऑडियो बुक समरी है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, और दूसरी ऑडियो बुक समरी है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। दोस्तों, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिफरेंट फील्ड के हजारों बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और किसी भी लैंग्वेज में। ऑडियो बुक सुनने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने घर के किसी दूसरे काम को करते वक्त भी बुक्स की नॉलेज को ऑडियो फॉर्म में सुनकर अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कुकू एफएम के पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का है, लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें हमारा कूपन कोड WI50 यूज़ करते हैं तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा सीधे 50% का डिस्काउंट, यानी सिर्फ 199 रुपीज़ में आप पूरे 1 साल तक कितने भी बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जो कि एक हाफ साइज़ पिज्ज़ा की कीमत से भी कम है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई है, जाकर ऐप को डाउनलोड करें और हाँ, 50% डिस्काउंट के लिए WI50 कूपन कोड का यूज़ करना ना भूलें। धन्यवाद।